निवडणूक आयोगामध्ये आज महत्त्वाचा दिवस आहे। चिन्हाच्या लढाईमध्ये 4 वाजता सुनावणी होणार आहे आणि या संदर्भात बोलण्यासाठी ठाकरे गटाचे वकील ॲडव्होकेट सनी जैन माझ्यासोबत आहेत। आज या सुनावणीमध्ये नेमकं काय होईल आणि असं म्हटलं जातंय की निकाल सुद्धा लवकरात लवकर लागू शकतो। आपली काय तयारी आहे, काय रणनीती असेल? लास्ट डेट में जो आर्ग्यूमेंट हुआ था, अदर साइड ने अपना पूरा आर्ग्यूमेंट डिटेल में अपना प्रेजेंट किया था। तो आज डेफिनेटली हम लोग हमारा आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करेंगे इलेक्शन कमीशन के सामने कि हमारा क्या बोलना है उनके आर्ग्यूमेंट पे। लास्ट टाइम उन्होंने एक ऐसा आर्ग्यूमेंट किया था कि शिवसेना का संविधान इलीगल है, इनवैलिड है, फ्रॉड है, इस तरह की बातें उन्होंने की थी। और उसके लिए हम लोगों को आज जो हम लोग इलेक्शन कमीशन के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं कि किस तरह से हमारा काउंटर आर्ग्यूमेंट हम लोग प्रेजेंट करेंगे कि किस तरह से वो जो बातें बोल रहे हैं वो बेबुनियाद है, उसका कोई बेस नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आज ही ये चल के सब संविधान बने हैं, पुराने संविधान है वो फॉलो होते आ रहे हैं। उसके इलेक्शन हुए थे उसकी जानकारी भी चुनाव आयोग को दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी। ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन किस तरीके से होते हैं, उनका प्रोसीजर क्या फॉलो होता है, उसके लिए एक बार पहले संविधान पढ़ना पड़ता है सर। आप संविधान पढ़िए, उसके बाद आप आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करिए कि किस तरह से वो इनवैलिड है या नहीं है। वो उस पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा। आप सब क्या है, मतलब जो मेरे को समझ में आया, जो मैं समझा कि ओवरव्यू करने से कुछ नहीं होता है सर, उसकी डिटेल स्टडी बहुत ज़रूरी है हर चीज़ की। अगर आपको किसी चीज़ को प्रेजेंट करना है तो आज हम लोग वही प्रेजेंट करने वाले हैं। आपको बताएंगे किस तरह से हमारा आर्ग्यूमेंट रहेगा। एक सवाल जो है वो ये भी था कि मेंटेनेबिलिटी, उसके ऊपर तो चुनाव आयोग अब लास्ट में ही फैसला करने वाला है, तो आपकी उसके बारे में क्या सेटिंग? सर बेसिकली हम लोग ये जो लीगल में हम लोग जो समझते हैं कि जब वेदर कोई चीज़ मेंटेनेबल है या नहीं है वो इनिशियल लेवल पे डिसाइड होता है कि ये पिटीशन आगे रन। अब वो चीज़ मेंटेनेबिलिटी इंटरिम स्टेज या फाइनल स्टेज पे डिसाइड करके उसका पर्पस बिल्कुल सॉल्व होने वाला नहीं है। मेंटेनेबिलिटी वेदर इट कैन रन और नॉट रन, इट शुड बी डिसाइडेड इन द इनिशियल स्टेज। ये लेटर ऑन स्टेज पे जा रहे हैं, तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन द पार्ट और डिसीजन जो इलेक्शन कमीशन ले रहा है। बट अल्टीमेटली दिस इज अ क्वेश्चन जिसको एवरीवन जिसको आंसर पता है उसका कि क्या होना चाहिए उसका। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी आएगा, शायद आज भी खत्म हो जाएगी सुनावनी। सर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि 22 लाख प्रतिज्ञा पत्र और प्राइमरी मेंबरशिप फॉर्म्स हम लोगों ने सबमिट कराए हैं। अगर इतना जल्दी वो स्टडी करके गो थ्रू होके वो कैरी हो सकते तो अच्छा है, क्योंकि हमारे लिए भी वो मेरिट पे ही है ना सर। हमने जितना सपोर्ट, जितना ऑर्गेनाइजेशनल विंग का समर्थन हम लोगों ने दिया है, वो इतना जल्दी अगर वो स्क्रूटनाइज कर सकते हैं और रिजल्ट दे सकते हैं तो वो हमारे लिए मेरिट पे है। वी आर हैप्पी। अगर वो जल्दी से आके हमारे फेवर में आ जाएगा, वी आर हैप्पी। लेकिन जो बाहर बयानबाजी हो रही है, मतलब शिंदेगढ़ के कई नेताओं ने भी कहा कि हमको ही मिलने वाला है, और ये जो लड़ाई चल रही है उसके बारे में आप कैसे? सर हर कोई बोल रहा है कि उनको मिलने वाला है। हमारा एक क्वेश्चन है, जो मेरिट पे बात होगी, जो ऑर्गेनाइजेशनल विंग का पूरा सपोर्ट और जो उसकी स्ट्रेंथ देख के जो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, वही फाइनल अल्टीमेट आउटकम और रिजल्ट होने वाला है। कोई कितना भी कुछ भी बोल दे कि हम जीतने वाले, हमारे पास आने वाले, डिसाइडिंग अथॉरिटी तो इलेक्शन कमीशन है। अब वो इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि वो उनके फेवर में आएगा, तो उसका रीज़न मुझे पता नहीं है सर क्या है। 23 जनवरी 2023 ये वो डेट है जब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पक्ष प्रमुख का जो टेन्योर होता है वो 5 इयर्स का होता है। उसके बाद उनको री अपॉइंट और री इलेक्ट होके आना पड़ता है। 23 जनवरी 2023 में वो ड्यू है। अभी ऐसा कुछ हमको आ रहा है कि ये जो प्रोसेस है ये रुक जाएगा और ये टेन्योर ड्यू होगा। तो हमारा ऐसा इलेक्शन कमीशन के पास मांगनी है कि या तो वो जब तक ये प्रोसीजर और जो प्रोसीडिंग्स इलेक्शन कमीशन में चालू है वो जब तक चल रही है, तो या तो उस टेन्योर को उतना स्टे दिया जाए और बढ़ाया जाए, नहीं तो हमको परमिशन दी जाए इलेक्शन कंडक्ट करने की। हमारे जो पार्टी के इंटरनल कमेटी का जो इलेक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशनल का, प्रतिनिधि सभा का, वो हमको करने दिया जाए। ये हमारी हम लोग मांगनी करने वाले हैं, आर्ग्युमेंट के फॉर्म में हम लोग बोलने वाले हैं उनको। हे होते ॲडव्होकेट सनी जैन, जे ठाकरे गटाच्या वकिलांच्या टीममध्ये आहेत आणि आज संध्याकाळी 4 वाजता हा युक्तिवाद केला जाणार आहे। काय नेमकी स्ट्रॅटेजी असेल हे त्यांनी आपल्याशी बोलताना सांगितलं। कॅमेरामॅन अजित चाकूसह प्रशांत कदम, एबीपी माझा, नवी दिल्ली। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।